हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे एनडीए एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और उस क्लास में भी हमने आपको बताया था कि हम आगे जो सीडीएस एग्ज़ाम है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं अगली आने वाली क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम सीडीएस के क्वेश्चंस ही करेंगे। और देखिए आज है 8 नवंबर और 14 नवंबर को एग्ज़ाम है सीडीएस का भी और एनडीए का भी, यानी 13 नवंबर तक ही हमारे पास समय है। और भी चीज़ों को रिवाइज करने का, जो भी वोकैब सेक्शन है इस सीडीएस एग्ज़ाम का और अदर सेक्शन है उनको भी रिवाइज करने के लिए केवल 13 नवंबर तक ही हमारे पास समय बचा है। क्योंकि बीच में कुछ जो दिवाली फेस्टिवल था उसकी कुछ हॉलीडे बीच में रही, और फिर उसके बाद हम एक बार फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं। और जो सीडीएस एग्ज़ाम है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। और इस प्रकार से जो सीडीएस एग्ज़ाम है 2020 में हुआ था, और जिस प्रकार से एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, उसी प्रकार से सीडीएस एग्ज़ाम भी 2 बार होता है। तो 2020 का एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्ज़ाम्स को हम कवर करने वाले हैं, जिनमें शैनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ जो अन्य फिल इन द ब्लैंक्स या उसके अलावा अगर हम बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में। चाहे हमें एक दिन में दो जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर चैनल में अपलोड होंगे, और जिससे हम इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, यानी हम ये कह लें पूरे प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी जो भी सही स्पेलिंग है वो यहाँ पर हमको छांटनी होती हैं, या तो सही स्पेलिंग, या तो करेक्टली स्पेल्ड, या तो मिस स्पेल्ड, यानी कि रॉन्गली स्पेल्ड स्पेलिंग हमको यहाँ पर छांटनी होती है। किसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, एज इट इज क्वेश्चन हमने वहाँ पर लिए हुए हैं उस पेपर से, यानी जो सीडीएस एग्ज़ाम है 2020 का फर्स्ट वाला एग्ज़ाम है, वहाँ पर जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स के 10 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। और उन्हीं में ये 10 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको सही मीनिंग्स का पता लगाना है, यानी कौन सी स्पेलिंग चारों ऑप्शंस में करेक्ट होगी। तो पहली जो स्पेलिंग है, इसमें जो हमारी स्पेलिंग सही है वो है ए नंबर, यानी कि कॉन्टिनम। कॉन्टिनम जो स्पेलिंग है इसके मीन्स होता क्या है, यही यहाँ पर सही है। और इसका जो मतलब होता है वस्तुओं की निरंतर श्रृंखला, यानी कॉन्टीन्यूटी हम कहते हैं शब्द कॉन्टिन्यू, उसी से बना हुआ शब्द ये कॉन्टिनम, यानी कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की निरंतर श्रृंखला, या हम ये कह लें लगातार श्रृंखला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर स्ट्रेटजी। देखिए, स्ट्रेटजी हम कहते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट उसकी जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी डी नंबर स्ट्रैटेजी, यानी कि STRATEGY यहाँ पर सही स्पेलिंग होगी। और स्ट्रेटजी का मीन्स होता है रणनीति, यानी आप अपनी पढ़ाई को लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, यानी रणनीति बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं किस प्रकार से हमें आगे कार्य करना है। तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग होगी वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आर के बाद ए और टी के बाद ई आता है, स्ट्रैटेजी होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कमिश्नर की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो यहाँ पर जो कमिश्नर की सही स्पेलिंग होगी वो होगी सी नंबर, COMM इसमें होता है, और डबल S होते IONER। और कमिश्नर मीन्स क्या होता है, सरकारी विभाग का आयुक्त एक पोस्ट होती है कमिश्नर की, जो अलग अलग फील्ड में हम यहाँ पर देखते हैं। कमिश्नर आप देखते हैं DM, यानी हम अपने अगर ज़िले की बात करें, प्रदेश की बात करें, मंडल की बात करें, तो वहाँ पर भी कमिश्नर होता है। ये सरकारी विभाग का आयुक्त इसे हम कहते हैं। तो कमिश्नर की सही स्पेलिंग आपको याद रखनी है। ये याद रखना है आपको कि डबल M होता है और डबल S होता है कमिश्नर की स्पेलिंग में। अगली स्पेलिंग है वैक्यूम, और ये हम फिजिक्स में पढ़ते रहे हैं, तो ये इसकी स्पेलिंग हमारे लिए काफ़ी इजी होगी, यानी B नंबर यहाँ पर सही होगा, वैक्यूम। और वैक्यूम का मीन्स होता है निर्वात। तो यहाँ पर सही स्पेलिंग होगी, डबल U होते हैं यहाँ पर, VACWM। अगली स्पेलिंग है यहाँ पर सीफोलॉजी। देखिए, जिस प्रकार से साइकोलॉजी की स्पेलिंग होती है, यानी P साइलेंट रहता है, उसी प्रकार से सीफोलॉजी की स्पेलिंग भी होती है। और यहाँ पर भी P साइलेंट रहता है, यानी जो यहाँ पर सही स्पेलिंग होगी वो होगी ए नंबर। सीफोलॉजी से हम पढ़ते हैं, P यहाँ पर साइलेंट रहता है, और सीफोलॉजी मीन्स होता है स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन, यानी ये एक वन वर्ड भी है जो हमसे पूछा जा सकता है। एक होता है सीफोलॉजिस्ट, ये वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है, स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन, और इसकी जो स्टडी करता है उसे ही हम कहते हैं सीफोलॉजिस्ट।
तो ये तो लॉजी यहाँ पर लगा हुआ है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। तो स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन होती है क्या, सीफोलॉजी, यानी चुनाव का जो विश्लेषण करता है उसे हम सीफोलॉजिस्ट कहते हैं। और चुनाव का विश्लेषण करने की जो क्रिया होती है, स्टडी होती है, उसे हम सीफोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और 6 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बतानी है जो सही स्पेलिंग है किसकी, नेफ्रोलॉजी की। तो अलग अलग कई सारी स्पेलिंग्स लिखी हुई, बट यहाँ पर जो सही होगी वो होगी बी नंबर, नेफ्रोलॉजी, NEPHROLOGY। और नेफ्रोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ किडनी डिसीजेज, यानी जो वृक्क होता है जिसे हम गुर्दा कहते हैं या किडनी कहते हैं, उसी की जो स्टडी की जाती है, उससे संबंधित रोगों की जो स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। और इसकी जो स्टडी करता है, यानी जो इसका विशेषज्ञ होता है, किडनी रोगों का विशेषज्ञ होता है, उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। लॉजी शब्द जहाँ पर भी मिले ये रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है स्टडी। ये किसी भी शब्द के आगे आप लगा देंगे, जियोलॉजिस्ट होता है, इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड यहाँ पर बनते हैं लॉजी रूट वर्ड से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जो सही मीनिंग्स होगी वो होगी बी नंबर, और यहाँ पर भी पी साइलेंट है। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे स्यूडोनिम। स्यूडोनिम, और स्यूडोनिम मीन्स होता है उपनाम। उपनाम का मतलब होता है एक फिक्शियस नेम हम रखते हैं, यानी एक काल्पनिक नाम रखते हैं। एक हम जैसे आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में जो उसमें वहाँ पर जो अभिनेता होता है उसका अभिनेता का ओरिजिनल नाम वहाँ पर हम मूवी में नहीं रखते हैं, बल्कि कुछ उपनाम रख देते हैं, कुछ फिक्शियस नेम हम वहाँ पर रखते हैं, और इसे ही कहा जाता है स्यूडोनिम। तो यहाँ पर सही स्पेलिंग होगी PSEUDONYM। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, यहाँ पर हमको बतानी है किसकी, निमोनिया की सही स्पेलिंग। और यहाँ पर भी पी साइलेंट रहता है, इसकी सही स्पेलिंग होगी PNEUMONIA। और न्यूमोनिया क्या होता है, ये एक डिजीज़ होता है, या हम ये कह लें लंग इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण एक ये होने वाला रोग है, लंग संबंधी रोग है, यानी फेफड़ों संबंधित रोग है न्यूमोनिया, जिसमें जुकाम जैसी जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हमको सही स्पेलिंग, ये देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, करेक्ट स्पेलिंग हमको यहाँ पर छाटनी है रेजिलिएंट की। और रेजिलिएंट मीन्स होता है क्या, लचीला। और इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी यहाँ पर ए नंबर रेजिलिएंट। और इसके मीन्स क्या होता है, लचीला, या जिसे हम तन्ने भी कहते हैं। तो ये होती है सही मीनिंग्स रेजिलिएंट की। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर सप्लीमेंट्री है। देखिए कई बार हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री के बारे में, और सप्लीमेंट्री की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है यहाँ पर SUPPLEMENTARY, ना कि TERY। तो यहाँ पर आपको याद रखना है SUP सप्लाई, सप्लीमेंट्री, इसी से आप यहाँ पर याद रखेंगे। और सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, पूरक, यानी किसी चीज़ को जो पूरा करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे किससे, स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड, और जिनमें हमको 4 ऑप्शंस में करेक्ट स्पेलिंग छाटनी होती है। और एक अब क्वेश्चन हम आपको देख रहे हैं, और ये भी CDS एग्ज़ाम 2020 फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, यानी डेली बेसिस पर हम एक अगर ईडियम्स करेंगे तो वो भी हम 4 से 5 क्लासेस में कवर कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं वो यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे, आप उसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में दें, और कल की क्लास में हम लोग इसका आंसर, यानी हम आपको इसका आंसर बताएंगे, सही आंसर। तो एक ईडियम से लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड मीन्स क्या होता है, ब्रेव एंड करेजियस, नॉट ब्रेव, कॉमिकल या आउटरेजियस। तो सही आंसर आपको करना है कमेंट, और कल हम बताएंगे इसका सही आंसर। और आज हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन किए कई सारे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने NDA के पेपर्स डिस्कस किए 2020 के भी और 2021 के भी। और इसी प्रकार से CDS के क्वेश्चंस भी हम 13 नवंबर तक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 14 को आपका एग्ज़ाम ही है, उस दिन कोई क्लासेस नहीं होंगी। और फिर जैसे एग्ज़ाम होता है उसका एनालिसिस भी हम करेंगे, उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश कोर्स के नाम से, जब आप टेलीग्राम में जाएंगे वहाँ पर डालेंगे इंग्लिश कोर्स, तो इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई पड़ेगा। और उस चैनल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको PDFs इंपॉर्टेंट नोट्स देखने को मिलेंगे, और जो CDS के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं
फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर जो सॉल्यूशन है वो आकर वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।